हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस का उर्दू में मतलब होता है फ़िल माजी जारी। पास्ट का मतलब होता है माजी यानी कि गुज़रा हुआ कल, और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। इसका मतलब ये हुआ कि माजी में गुज़रे हुए कल में अगर कोई काम जारी था उसे हम पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे। अब इसकी उर्दू में पहचान की बात करते हैं। अगर फ़िक्रे के आहर में आ रहा हो रहा था, रही थी, रहे थे। जैसा कि वो एक सेब खा रहा था, मैं सेब नहीं खा रहा था, क्या हम सेब खा रहे थे, क्या वो सेब नहीं खा रहे थे। इन सभी फ़िक्रात के आहर में आ रहा है रहा था, रहे थे, रहे थे। तो ये सभी फ़िक्रात पास्ट कंटिन्यूस यानी कि फ़ेल माजी जारी के होंगे। उसके बाद अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, आई हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वाज। और अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो यानी कि वी, यू, दे, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने सेंटेंस को बनाना है पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को, उसका मेथड क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज़ करेंगे। जेरड फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव जिसे हम सवालिया फ़िक्रा कहते हैं, उसमें क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब ये होता है कि अगर फ़िक्रे में नहीं का जिक्र हो, उसमें पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इन मेथड को हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एक सेब खा रहा था। सबसे पहले हमने उर्दू में पहचान देखनी होती है। आहर में आ रहा है रहा था, तो ये वाला फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यूस का है। अब हमने स्ट्रक्चर को देखना है। सेंटेंस हमारे पास सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही यानी कि वो। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, वाज। उसके बाद ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी जेरड फॉर्म क्या होगी, ईटिंग। और ऑब्जेक्ट हमारे पास लास्ट पर क्या आ गया है, एप्पल। मेथड आप देख सकते हैं, पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है ही, उसके बाद ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेनरेट फॉर्म हमने ईटिंग का यूज़ किया है, और लास्ट पर ऑब्जेक्ट यानी कि एप्पल का यूज़ किया है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, ही वाज ईटिंग एन एप्पल। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें नहीं का जिक्र है। मैं सेब नहीं खा रहा था, फ़िक्रे के आहर में रहा था और फ़िक्रे में नहीं का जिक्र है, तो ये वाला फ़िक्रा नेगेटिव है। आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वॉज। नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरड फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये वाला हमने फार्मूला यूज़ किया है, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्या हम सेब खा रहे थे यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम सवालिया कहते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या हम सेब खा रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। इंटेरोगेटिव का आप फार्मूला देख सकते हैं, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्या हम सेब खा रहे थे, वर वी ईटिंग एन एप्पल। लास्ट एग्जाम्पल है, क्या वो सेब नहीं खा रहे थे। ये वाला फ़िक्रा इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। इसका मतलब है ये हुआ कि एक ही फ़िक्रे में सवालिया भी आ गया है और नेगेटिव भी आ गया है। तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि
इंटेरोगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट क्योंकि नेगेटिव भी है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट बार ऑब्जेक्टिव पार्ट। वर दे नॉट ईटिंग एन एप्पल। दोस्तों मैंने एक ही एग्जाम्पल को इसलिए डिस्कस किया है क्या ताकि आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी हो जाए। आपने क्या करना है, जस्ट सब्जेक्ट को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एप्पल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कार, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपने खुद से सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, उसके बाद वर्ब को चेंज करना है और लास्ट पर आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। इस तरह से आपने सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है। तो आज के लेक्चर में, पास्ट कंटिन्यूस के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, इसकी हमने उर्दू में पहचान की बात की है। कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, किस मेथड के साथ हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे, और इन मेथड को हमने इन एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की है। इसके बावजूद दोस्तों अगर आपका कोई कंसेप्ट रह गया हो या समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।